नमस्कार, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मृत्यु के बाद किन किन लोगों को दाह संस्कार नहीं किया जाता है, अग्नि दाह संस्कार नहीं किया जाता है। मुखाग्नि जिसको देते हैं वो नहीं दिया जाता है, ऐसे ही जल में प्रवाहित कर दिया जाता है या जल विसर्जन कर दिया जाता है। तो पहला है कि बरुआ, हमारे यहाँ जिनका जनेऊ नहीं हुआ है, उपनयन संस्कार भी एक नाम दिया गया है इनको। जिस इंसान को उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, जनेऊ नहीं हुआ है, तो उस बरुआ को अगर किसी कारणवश मृत्यु हो जाता है तो उनको अग्निदाह संस्कार नहीं किया जाता है। आजकल तो हमारे बच्चे जनेऊ का मीनिंगे भूलते जा रहे हैं, लेकिन जनेऊ पहनना चाहिए। जनेऊ बहुत विधि विधान से, जैसे शादी सिंदूर का मान्यता है कि इतना सब कुछ खर्च करके, सब विधान करके, अग्नि का फेरा लेके जैसे सिंदूरदान होता है ना, उसी तरह ब्राह्मण समाज में ये जनेऊ के बिना कुछ भी दान उपदान, कुछ भी पुण्य कार्य, कुछ भी शादी भी नहीं होता है। तो इसलिए शादी से पहले जनेऊ होता है। और उसी समय पहले के ज़माने में मुंडन होता था। तो मुंडन में बाल पूरा सब चाकू लगता था, लेकिन जिसके घर में मान्यता है या कुछ किसी तरह का मन्नत है, तो अब मुंडन क्या बोला जाए, शादी के टाइम में आजकल के बाल बच्चा थोड़ा सा छोटा सा बाल कटा के और बाल रहने देते हैं अपना। उसी समय कोई घर में जनेऊ भी पड़ जाता है, तो फिर उसके बाद शादी हो जाता है, तो बाल पूरा अच्छी तरह से मुंडन नहीं हो पा रहा है। वो नियम सिर्फ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले के ज़माने में 9 साल, 12 साल, 16 साल में जनेऊ कर दिया जाता था। और जिस बच्चे को अगर जनेऊ नहीं किया गया है तो वो कुछ भी अगर दान उपदान करेंगे, कुछ भी अगर पुण्य काम करेंगे, तो उनको फल नहीं मिलता है। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि शादी से पहले जनेऊ बहुत अनिवार्य है, और जनेऊ पहनना भी उतने अनिवार्य है, क्योंकि हमारा परंपरा यही है कि जनेऊ पहने और शौचालय जाते समय किस साइड में जनेऊ कान पर चढ़ाया जाता था, दाहिना साइड कान में पहले जनेऊ चढ़ा देते थे कि ताकि जनेऊ अशुद्ध ना हो, और तब शौचालय के टाइम में वो लोग अपना शौचालय करते थे लोग। लेकिन आजकल कहाँ किसको पता है, बच्चा लोग जनेऊ नहीं पहन रहा है, या फिर कोई बच्चा बाहर भीतर रहते हैं तो बस विधि विधान हो गया और उसके बाद में उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर जनेऊ जिन बच्चों को नहीं हुआ है और किसी कारणवश इस दुनिया में नहीं है, तो उनका अग्निदाह संस्कार नहीं दिया जाता है, नहीं किया जाता है। इसी प्रकार गर्भवती महिलाओं को भी हमारे यहाँ अग्निदाह संस्कार, अगर किसी कारणवश बच्चा होते समय प्राण चला गया तो नहीं किया जाता था, क्योंकि बच्चा गर्भ में है तो उस बच्चे को अब लड़का है कि लड़की है पता नहीं है। वो बच्चा शिशु एक भगवान के स्वरूप हैं, तो उनको अग्निदाह संस्कार कैसे करें। तो हाँ, ऐसा एक निवारण है कि किसी तरह उस माँ के गर्भ से बच्चे को माँ से अलग करके तब माँ का अग्निदाह संस्कार हो सकता है, बच्चे को अलग करके। वरना ऐसे गर्भवती महिलाएं अगर एक्सपायर हो जाती हैं तो उनको भी अग्नि का दाह संस्कार का भागीदारी नहीं बन सकती हैं, ऐसा मान्यता है। इसी प्रकार हमारे यहाँ जिन पहले के ज़माने में, जैसे आप देखे होंगे कि 3-4 साल पहले कोरोना काल में बहुत सारा महामारी आया था, तो कैसे कैसे परिस्थितियों से हम लोग गुजरे हैं।
उसी तरह पहले के ज़माने में हमारी माँ बोलती थी, हमारी बुआ लोग बोलती थी, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि काली जी निकलती थी, बड़ी देवी जी जिनको बॉडी में निकल गई, बड़ा बड़ा सा फोका होता था। जैसे जला हुआ का फोका होता है ना, उसी प्रकार उनको बड़ा बड़ा सा फोका होता था और इतना जलन धुंध होता था, इतना माने तकलीफ़ होता था। उस ज़माने में बहुत सारा सुविधाएं नहीं होती थी, इंजेक्शन नहीं होता था। आजकल के ज़माने में तो इंजेक्शन पड़ जाता है तो वैसा किसी को महामारी अब आता भी नहीं है और वैसा माँ निकलती भी नहीं है बॉडी के अंदर से। तो बहुत गर्मी होता था, बहुत धुंध होता, इसी में किसी को मृत्यु भी हो जाती थी। तो अगर देवी माँ निकली हैं तो उसी अवस्था में अगर किसी को मृत्यु हो गया तो मान्यता है कि उनको भी अग्नि दाह संस्कार नहीं किया जाता है, क्योंकि वो भी बहुत माने तकलीफ से, बहुत माँ का शरीर उनमें समाहित रहता है, बहुत उसमें नियम विधि है। इस वजह से अग्निदाह संस्कार उनको भी नहीं किया जाता है। इसी प्रकार एक मान्यता और भी है कि जिनको सांप ने काट दिया और उनको मृत्यु हो जाता है, तो ऐसी मान्यता है कि देखिए सांप काटने से ना ऐसे देखने में लगेगा कि मृत्यु हो गया, लेकिन मृत्यु जल्दी होता नहीं है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ उसको उपकार किया जाता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो कोई इंसान बच भी जाते हैं। या फिर कहा जाता है कि पहले के ज़माने में राजा परीक्षित को भी सांप ने काटा था, तो सुखदेव जी भागवत सुना के उनको मोक्ष को प्राप्ति किए थे। इसी तरह राजा परीक्षित को सांप काट दिया तो उनका प्राण नहीं निकला। वो एक बहुत विद्वान कोई महात्मा थे, वो चाहते तो अपने मंत्र द्वारा उनको जीवित कर सकते थे, लेकिन लोभ के कारण वो नहीं बचा पाए। सांप ने कहा कि सोना चांदी दुनिया तिनिया उनको लोभ दे के कहा कि इनको श्राप है, आप चले जाओ, हमको डसने दो। तो सांप ने डस दिया, लेकिन राजा का प्राण अभी निकला नहीं था और इसी में सुखदेव जी उनको भागवत कथा सुना के उनको मोक्ष को प्राप्ति दिए और उनका आत्मा जो उनके शरीर के अंदर विद्यमान था वो उनको मुक्ति मिला। तो ऐसा मान्यता है कि हमारे यहाँ सांप डसने से गर्भवती महिलाएं या फिर जिस बरुआ का जनेऊ नहीं हुआ है या फिर जिसको क्या बोलते हैं काली माँ निकली हैं, अगर इनको किसी तरह मृत्यु हो जाता है तो अग्नि दाह संस्कार किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए। और ऐसी मान्यता एक और भी है कि कुष्ठ रोगी, पहले के ज़माने में कुष्ठ रोगी को एक नाम और दिया जाता है, कोढ़ी जिसको बोलते हैं, हाथ पैर में सिकुड़ जाना एक बीमारी है वो। तो उनका भी अगर किसी कारणवश मृत्यु हो जाता है तो उनका भी दाह संस्कार नहीं किया जाता है। दाह संस्कार क्या, अग्नि दाह संस्कार नहीं किया जाता है, मुखाग्नि उनको नहीं दिया जाएगा, उनको ऐसे ही जल में प्रवाहित कर दिया जाएगा। और एक नाम और भी है कि जल विसर्जन कर दिया जाएगा और श्राद्ध किया जाएगा, लेकिन मुखाग्नि नहीं पड़ेगा कुष्ठ रोगी को भी। इसी प्रकार एक मान्यता और भी है कि हमारे यहाँ सन्यासी जी जो हैं, संत नहीं, जो गृहस्थ आश्रम में संत लोग हैं उनको नहीं,
उनको किया जाएगा, अग्निदाह संस्कार उनका होगा। लेकिन जो सन्यासी मान लीजिए कि जंगल में चले गए हैं, वन में रहते हैं, अपने गृहस्थ आश्रम को त्याग दिए हैं, एकदम तपस्या में लीन है, तो अगर उनका मृत्यु हो जाता है किसी कारणवश, उनका भी अग्नि दाह संस्कार नहीं किया जाएगा, उनको भी जल प्रवाहित ही किया जाएगा। हाँ, उनका जो 13 दिन का 13 कर्म है, वो संस्कार है, वो किया जाएगा, श्राद्ध किया जाएगा, लेकिन मुखाग्नि नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो लोग ना, वो सन्यासी लोग एक आत्मा, सच्चा परमात्मा की तरह वो लोग हो गए हैं, तो उनको दाह संस्कार मुखाग्नि नहीं हो दिया जाएगा। तो उसी समय अगर क्या बोला जाए, हमारे यहाँ तो ये भी मान्यता है कि भगवान के कृपा से संत साधु महात्मा जो भी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि संत एकदम सन्यासी बन जाएं, लेकिन हाँ, भगवान की कृपा से अगर किसी कारणवश वो बन गए हैं तो उनको इज्जत सम्मान के साथ अगर आपको से हो सकता है तो नहीं करना चाहिए, मुखाग्नि नहीं देना चाहिए। और हम चलिए सब मिलकर ये सोचें कि जो गलती पहले हम कर चुके हैं, अगर आपको ऐसा कहीं भी पता चले कि बरुआ हो, गर्भवती महिलाएं हो, कुष्ठ रोगी हो, माता काली माता अगर शरीर में के वजह से किसी कारणवश मृत्यु हो गया हो, सन्यासी का मृत्यु हो गया हो और आपको पता चले, तो आप दूसरों को भी ये ज़रूर बताएं कि मुखाग्नि उनको नहीं देना चाहिए और उनको जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या भूमि में उनको समाधि दे देना चाहिए। वायु पुराण या फिर क्या बोलेंगे हम लोग, ये सब ग्रंथ झूठ नहीं है, कुछ तो जरूर है जो मैंने ऐसा उसमें लिखा हुआ है, सच लिखा हुआ है, तो उसमें सब कुछ आपको लिखा हुआ है, आप जाके उसमें पढ़ सकते हैं। सारा बात उसमें लिखा हो, गरुड़ पुराण हुआ या वायु पुराण हुआ, उसमें सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। आपको किस कारणवश मृत्यु हो जाता है तो कैसे क्या करना है, उसमें सब डिटेल्स विस्तार पूर्वक समझाया हुआ है। तो आप जाके एक बार पढ़ लीजिए और पढ़ के अगर आपको कहीं इस बात का पता चलता है तो आप उनको बताइए, क्योंकि ये ज्ञान तभी संपूर्ण माना जाता है जो आप दूसरों को, कोई मान लीजिए कि समझ में ना आए, गलती के कारण ऐसा कर देते हैं, अग्नि प्रवाह उनको दे देंगे, तो ये दोष आप पर भी लगेगा कि आपको समझ में आते हुए आप दूसरों को नहीं बता पा रहे हैं। तो आपसे अगर ऐसा पता चलता है तो ज़रूर बताइए। और एक बार गरुड़ पुराण, वायु पुराण आपको मिलता है तो ज़रूर पढ़ के समझिए, क्योंकि ये समझना बहुत आवश्यक है। और हमारे न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, अगर आप नहीं समझेंगे तो उनको कैसे समझाएंगे, क्योंकि वो अभी इस कार्य को पूरी तरह 100% उनको समझ में नहीं आया है, देश विदेश में काम काज में व्यस्त हैं। तो आप ही से न समझेंगे, आप जब तक नहीं समझिएगा अपने बच्चों को कैसे समझाइएगा। तो मेरा अनुरोध है कि आप खुद समझें और दूसरों को भी समझाएं, अपने घर परिवार में भी अपने बच्चों को संस्कार ये समझाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो यहीं तक का था। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।